हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ब्रीथ चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीथ के आज ऑब्जेक्टिव चैप्टर को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रीथ में देखिए कि ब्रीथ क्या होता है। तो केंद्र के चारों ओर के घिरे हुए क्षेत्र जो होता है ब्रीथ कहलाता है। केंद्र से चारों ओर घिरे हुए क्षेत्र का कहलाता है ब्रीथ। ब्रीथ में अब जाने कि ब्रीथ में ये सब जितना भी रेखा हो गया, इसको काटने वाला रेखा जितना भी है, ये सब जीवा कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। ठीक है, प्रत्येक काटने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। इसके बाद सब जीवा है, ये सब क्या है? जीवा है, जीवा है। ठीक है, यानी वृत्त के दो बिंदुओं पर किन्हीं प्रतिच्छेद करे उसको हम क्या कहेंगे? जीवा। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन हो सकता है? तो जो केंद्र से होकर गुजरता हो, चाहे ऐसे गुजरे चाहे ऐसे गुजरे। ठीक है, जो केंद्र से होकर गुजरता हो वही ना सबसे बड़ी जीवा कहलाएगा। तो यानी जो केंद्र से होकर गुजरता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। अगर किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बाद आता है वृत्त का स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा देखिए, ये स्पर्श रेखा खींच दी है। वृत्त को टच करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी छूने वाली रेखा। कि वैसा रेखा जो वृत्त के किन्हीं एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करे, केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर से सुनिए कि वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? तब वृत्त को स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और ये क्या है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त के जो केंद्र है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु जो होता है, स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या भी होती है। और यह केंद्र से होकर जाता है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री के। यानी कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या होगा और कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आगे देखिए, इसमें है कि कुछ पॉइंट समझिए। अगर वृत्त है, अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है? वृत्त के एक बिंदु से, तब वृत्त के एक बिंदु से बहुत सारे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तब वृत्त के केंद्र पर बना कोण, देखिए वृत्त के केंद्र, तब वृत्त के केंद्र पर जो बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लेते हैं अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर एक बार और घुमा दीजिए तो 180 और 180 कितना हो गया? 360 डिग्री का कोण। ठीक है, फिर है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, समकोण मापा जाता है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? समकोण होता है। इसका 90 डिग्री आंसर होगा। ये कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त, बाहरी रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त, तो 2 गो वृत्त बना दिए। अब बाहर से स्पर्श कर रहा है, देखिए ये दोनों वृत्त कहाँ से स्पर्श कर रहा है?
बाहर से स्पर्श कर रहा है। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो सकता है, इस पर कई गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए एगो यहाँ से और एक यहाँ से, दो और एक बीच से, यानी बाह्यतम स्पर्श करने वाले वृत्तों पर हम 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। देखिए वृत्त बोल रहा है तो पहले हम वृत्त बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, और बोल रहा है कि P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PQ हो गया। PQ केंद्र O से जाने वाले, ये केंद्र है O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार, एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो देखिए लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर, यानी कि PQ स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का नाम है OQ स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर तो OP स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पर बैठा है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर बराबर OQ है 12 के स्क्वायर और माइनस 5 के स्क्वायर, 144 हो जाएगा। 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 5 5 हो जाएगा, 25 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, ये बच गया 3 में से 2 गया 1 और 1, यानी PQ स्क्वायर बराबर 119। तब PQ बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 119। तो क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखिए। क्वेश्चन अगला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से एक बिंदु Q, तो Q मान लेते हैं, यहां बिंदु Q है। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा है कि Q से केंद्र O की दूरी, Q की केंद्र से दूरी Q की 25 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि वो केंद्र है। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, कि वृत्त की त्रिज्या है, तो यानी हमको लंब है ना निकालना है। ठीक, इसको P मान लेते हैं। अब कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कि लंब ज्ञात करना है तो इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर, यानी कि कर्ण कितना है 25, तो 25 के स्क्वायर में से आधार 24 के स्क्वायर घटा देंगे तो 625 में से 576, यानी कि 25 में 25 से गुणा किए 625, 24 में 24 से गुणा करेंगे तो 576, बचेगा 49, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। लंब स्क्वायर बराबर, लंब बराबर अंदर रूट कर देंगे 49, और 49 के वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कि वृत्त हो गया, इस पर यहाँ ऐसे है और यहाँ ऐसे, Q है और P है, यहाँ से O है 110 डिग्री है। ठीक, अब हमको T का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कोण PTQ यानी T का मान ज्ञात करना है ना। हमको किसका मान ज्ञात करना है, PTQ, तो यानी जो बीच में रहता है उसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समझिए, वृत्त हम अभी तुरंत बताए थे कि वृत्त जो होता है कि वृत्त स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, तो लंब होती है तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजा है तो चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T, चारों मिला के कितना डिग्री,
360 डिग्री। तो अब देखिए P का कोण कितना 90, आप प्लस O का कोण 110, आप प्लस Q का कोण 90, आप कोण T का कोण 3 निकालना है और 360। तो देखिए 90 90 180 180 और 110 कितना हो जाएगा 290 और कोण T इक्वल टू हो जाएगा 360। तो कोण T बराबर 360 माइनस 290 हो जाएगा, तो कोण T बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तब P हो गया, A हो गया, B हो गया। PA और PB क्या है स्पर्श रेखाएं हैं और केंद्र क्या है O है, ठीक। और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। कितना डिग्री कोण है 80 डिग्री के कोण है। और कह रहा है क्वेश्चन में तो POA ज्ञात, POA बराबर है PAO, सॉरी POA है POA, यानी कि हमको O का कोण ज्ञात करना है। तो ये तो जान रहे हैं कि 90 डिग्री होता है। वृत्त पर स्पर्श रेखा, जब वृत्त के स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जो होता है वो 90 डिग्री होता है, चाहे त्रिज्या 90 डिग्री होता है। आई जब 80 था तो 40 डिग्री दोनों में होगा, ठीक है। तो जब ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज POA में देखिए कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तब P का आधा कोण ये वाला में लिए है, तो आधा कोण कितना है 40 डिग्री है। A का कोण कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री या प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री, सॉरी P का मान है 40 डिग्री। अब 9 4 कितना हो जाएगा 13, 130 डिग्री प्लस कोण O बराबर 180 और 130 को घटा दीजिए इधर ले आकर, तो 180 माइनस 130, तो कोण O इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। आंसर हो गया है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में क्या संबंध होता है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती है। वृत्त COR वृत्त कह रहा है, तो वृत्त एगो बना लेंगे। C का मतलब होता है सरकमफ्रेंस माने परिधि, और O का मतलब होता है केंद्र, R का मतलब होता है त्रिज्या के अंतः भाग में अंदर में एक बिंदु P है, कहीं भी बिंदु P, ये तो केंद्र हो गया वो, और कहीं भी बिंदु दे दीजिए ना P, ठीक है। मान लेते हैं बिंदु क्या है P है, बाकी अंदर भाग में कहीं भी हो सकता है P। एक बिंदु अंतः बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सही होगा। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये त्रिज्या ना हो गया और ये बिंदु P है, तो कभी भी OP होगा वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तो त्रिज्या से छोटा होगा। अरे त्रिज्या R से छोटा, R वृत्त के परिधि पर से, वृत्त की परिधि पर से केंद्र की दूरी त्रिज्या होती है। आई कहीं अंत भाग में एगो P दे दिया है, तब यानी त्रिज्या बड़ा होगा। ये बिंदु जैसे कितना हूँ सटा के भी लेंगे, बाकी इसमें नहीं सटना चाहिए, वो हमेशा छोटा होगा। तो यानी छोटा होगा कौन, OP जो होगा छोटा होगा R से। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।